आज पूर्व संध्या है महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर पूरी दुनिया को इस बात का संदेश होना चाहिए कि जिस दिन शिव दिवस रहेगा, शिवरात्रि तो आप मनाएंगे ही, शिव दिवस में नंदी की रक्षा करनी है। नंदी कट रहे हैं लगातार, देश धीरे धीरे करके नपुंसकता की ओर बढ़ रहा है। मंदिर का नंदी सिर्फ वाहन था इसलिए नहीं, वो आपका भी वाहन है। आपको भी वो नंदी शिव तक लेकर के जाएगा, उसकी रक्षा जरूरी थी। उस नंदी की रक्षा के उपक्रम के साथ महाशिवरात्रि और महाशिव का दिवस दोनों मनाइएगा। ये जो लोगों ने विचार रख के रखा है ना, आज दिन भर जुगाड़ में रखे रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, 500 रुपए तो जेब पे आना चाहिए। 500 रुपए में क्या करोगे? महाशिवरात्रि के दिन एक नारियल फोड़ेंगे, 2 अगरबत्ती लगाएंगे, फिर जम के छक के भांग पिएंगे। बोल बम। बोल बम नहीं था, वो बोल ब्रह्म शब्द था। ब्रह्म शब्द बदल करके बम में आ गया। आज कोई भी चीज का त्यौहार निकालो, पुलिस कस्टडी पहले से मुस्तैद रहती है। चरित्र का किरदार ऐसा निभाओ कि तुम्हारे रोड में संगठन के निकलने के बाद पुलिस वाले बेखौफ घूम सकें कि ये वो कौम है, इस कौम में झगड़े नहीं होते, इस कौम में अहिंसा का पालन किया जाता है। सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी और दिमाग खराब होता है उन रक्षकों का। पुलिस वाले पूरी दुनिया में बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी में खड़े होंगे, कहीं कोई बलवा नहीं हो जाए, कोई बम नहीं फेंक दे, कहीं तलवार नहीं चल जाए, कहीं यहां पर कोई झगड़ा नहीं हो जाए, कोई कुछ कर नहीं दे। कितना भय है रक्षकों को। परित्राणाय साधुनाम जिनका सूत्र है, वे इस बात में खौफ जता है कि कोई भी त्यौहार होता है पुलिस वालों की सामत आ जाती है। ऐसी कौम का निर्माण करो कि तुम्हारे जुलूस में पुलिस वाले चले, लेकिन बेखौफ होकर के कि ये वो कौम है जिस कौम में झगड़े नहीं होते, बलवे नहीं होते, वाद विवाद नहीं होता, ये कौम के लोग दारू नहीं पीते, ये कौम के लोग भांग नहीं पीते। तब जाकर के महाशिव के भक्त होने का एक अलग ही मजा होगा। लेकिन भांग पी करके रोड में हम त्रिशूल चमकाएं और किसी को निकलते हुए को ठूंस दें, तो ये तो बात गलत है। वो महाशिव का त्रिशूल हाथ में एक बात की हमेशा घोषणा करता रहा कि दुनिया में 3 सूल हैं। मायाचारी का एक सूल है, एक वस्तु तत्व को नहीं देख पाने का मिथ्या दर्शन का सूल है, नास्तिकता का सूल है जीवन में। तीसरा एक निदान का सूल है, धर्म तो करते हैं, पहले ही भिखारी के जैसे मांग लेते हैं। तो ये माया, मिथ्या और निदान के 3 सूलों से अपनी जिंदगी को मुक्त करने वाला ही त्रिशूल उठाता है कि जिसके जीवन में मायाचारी नहीं है, जिसके जीवन में नास्तिकता नहीं है, जिसके जीवन में प्रभु से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, उसके हाथ में त्रिशूल शोभा पा देता है। त्रिशूल की अपनी एक कीमत थी। आज रोड में उठा करके और बड़ी बड़ी आवाज ऐसी निकाल करके अगर हम सोचते हैं कि हमने धर्म का प्रचार कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी, धर्म किरदार से चला करते हैं। आचार्य कहते हैं धर्म ज्ञान से चला करते हैं। कोई पूछ बैठे महाशिव कब पैदा हुए थे, और कोई पूछ बैठे महाशिव का निर्माण कब हुआ था। सही सटीक जानकारी तो है नहीं, महाशिव का त्रिशूल उठा लिया। महाशिव ऊपर से क्या सोचते होंगे, सोचिए ना, कुछ तो कहते होंगे, बोलेंगे इसकी परिभाषा ये नहीं है। धम्मो दया विशुद्धो सूत्र है महाशिव का, ऋग्वेद में उठा करके देखिए, महासूत्र है धम्मो दया विशुद्धो। वो धर्म है जो दया से रचा पचा हुआ है। महाशिव क्यों कहलाए थे बताओ? याद है ना वो कहानी, जब समुद्र का मंथन हो रहा था, सुर और असुर दोनों आमने सामने खड़े हो गए थे। बीच में जम्बू पर्वत को खड़ा करके, कैलाश पर्वत को खड़ा करके बीच में रख करके समुद्र का मंथन किया, तो मंथन में अमृत से पहले विष निकला। अब विष निकलने पर विष कौन पिएगा?
जो पिएगा सुर पिएंगे कि असुर पिएंगे। अब सुर पिएंगे तो सुर मरेंगे और असुर पिएंगे तो असुर मरेंगे। तो जब दोनों विष को स्वीकार नहीं कर पाए तब वो कैलाश पर्वत के ऊपर रहने वाले महाशिव नीचे उतरे। उतर के वैदिक संप्रदाय में जैसे कथानक चलते हैं, प्याला उठा करके पी लिया। अब वो भी समझते थे कि पेट में जाएगा तो हम मर जाएंगे और बाहर रहेगा तो दुनिया मर जाएगी, इसको कहीं ना कहीं तो स्थित करना है। तो उन्होंने पूरे के पूरे जहर को पी करके कंठ में स्थापित कर लिया, तो उनका नाम पड़ा नीलकंठ। तब उनका नाम नीलकंठ पड़ा। वो इस महाशिव इस बात को जानते थे कि ये कंठ में रखा जहर पेट में गया तो हम मरे और बाहर निकला तो सामने वाला मरा। ये बात भी एक उच्चतम संदेश है कि तुम्हारे अंदर जो शब्दों का जहर है उसको कंठों में रखो, ना खुद अंदर पियो ना बाहर निकालो, क्योंकि जब तुम अपने कंठ से शब्दों का जहर बाहर निकालोगे तो सामने वाला मरेगा और अगर तुम पीते चले जाओगे तो तुम मर जाओगे। तो दोनों की रक्षा के हिमायती थे महाशिव। उन महाशिव की शिवरात्रि के पूर्व बेला पर जहां तक ये मेरा उद्बोधन पहुंच जाए, क्योंकि उद्बोधन की अपनी गति होती है, अगर आप तक समय तक पहुंच जाए तो ध्यान रखिएगा, महाशिव का पहला आदेश है कि मैं जिसको लगातार देख रहा हूं नीचे, सोचिए ना, जिसने महाशिव का भार उठाया है उस नंदी का भार तक तो हम उठा नहीं पा रहे। जब हम बोन चाइना की क्राकरी उपयोग करते हैं उसमें उसी नंदी की हड्डियों का चूरा बना करके और उसकी प्लेट बना करके आपके सामने धर दी जाती है। आप नंदी की बैल की हड्डियों का चूरा खाते हैं, उसी में खाना पसंद करते हैं। ये महाशिव के भक्त नहीं हो सकते। महाशिव के भक्तों की एक अलग अजूबी कहानी है। वो गंगा का पानी सुरक्षित रखते हैं, वो नंदी सुरक्षित रखते हैं, वो वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखते हैं, वो शब्दों के जहर को भी उगलने से बचते हैं, तब वो नीलकंठ कहलाते हैं। एक बार गौर से महाशिव की सुंदरता देखिएगा। एक दिगंबर साधु की नजरों में से पूछो, महाशिव की हमारी नजरों में क्या गजब की आस्था है। भांग पीने वाली कौम नहीं है ये, न भांग का उपदेश देने वाली कौम है। आप कह सकते हैं कि शिव जी को पसंद थी भांग, धतूरा, धतूरा भी तो पसंद था ना, धतूरा तो नहीं खाते। धतूरा खा लो, एक फल खा लो, नियम ले लो कि महाशिव की भांग तो पी ली तुमने बहुत अच्छे से घोट करके, बढ़िया घूंटा लगा करके। काय में बनाते वो चिरौंजी और मगज के तरबूज के बीज रहते हैं, फिर उसमें बादाम रहती है, उसमें फिर सौंफ मिलाते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च मिलाते हैं, खसखस का दाना मिलाते हैं, फिर उसमें अच्छी घुटी हुई बादाम अच्छी उबालो खींचो और बढ़िया उसमें मिला करके छक करके अब पी करके देखना महाशिव के भक्त कहाँ पेड़ के किनारे टेढ़े मेढ़े पड़े होंगे। ये नहीं है, ये जो जिन्होंने ये परंपरा चला दी ना कि महाशिवरात्रि में भांग पी करके महाशिव की पूजा होती है, वो महाशिव के भक्त नहीं है, वो भोगी है। उन भोगियों से महाशिव को कुछ नहीं दिखने और मिलने वाला है। उनका किरदार निभाइए, उनके ज्ञान की प्रभावना करिए, उनकी तहजीब पूरी दुनिया में बांटेंगे, तब हम महाशिव के भक्त कहलाएंगे। और महाशिव के भक्त बनने के लिए साधना करनी पड़ती है, और साधना प्रारंभिक दशा में संघर्ष मांगती है, और संघर्ष आपको पसंद नहीं है। इंद्रियों का असंयम जिसके जीवन में है वो महाशिव का भक्त नहीं हो सकता। महाशिवरात्रि से पूर्व में अगर आपकी भी ये धारणा है कि हम एक बर्फी खाएंगे, बर्फी खाने से पहले बिल्कुल जितनी पतली तुम मूली बनाते होगे ना, मूली से पतला क्या बनाते हैं आप लोग, आलू का चिप्स है ना, केले और आलू का जो चिप्स बनाते हैं ना, एक धतूरा ले आना पहले घर के अंदर, धतूरा ला करके उसकी एक चिप्स बनाना, कम से कम एक चिप्स तो खाओ धतूरा की, फिर पता चले कि महाशिव को क्यों पसंद है। वो महाशिव को धतूरा पसंद का एक ही उद्देश्य था कि वैदिक पुरुष के हाथ में आया हुआ जहर से भी अमृत बनाने की कला जानते थे महाशिव। वो संवाद कहना चाहते थे
किसी भी आराध्य देवता को कोई भी अर्घ सामग्री चढ़ाई जाती है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। बेल पत्र चढ़ा दिया तो बेल का पत्र ही क्यों चढ़ाया? क्योंकि ये वो सीजन आ गया कि अब पेट की उद्राग्नि जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत के साथ, मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो बेल के पत्रों का, बेल का वो गूदा खा करके आप अपने पेट को, अपने अंतर्मन को और स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। कितनी वैज्ञानिकता थी उस बात के अंदर। उस वैज्ञानिकता से ऊपर उठ करके बस एक चीज पकड़ ली, भांग पीने की महाशिवरात्रि है। धत तेरी की, ऐसी कोई शिवरात्रि होती है क्या? शिवरात्रि तो जैसी मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसी होती है। गौशालाओं में सुबह सुबह जाना है, नंदी की पूजा करनी है, नंदी को अच्छे से घास देनी है, बेकार और घायल नंदी की सेवा करनी है, तब जाकर के पहले महाशिव का वाहन तैयार करो। उसके बाद वनों की रक्षा के भाव रखो। उसके बाद विचार करो कि हमको जल संरक्षण पे काम करना है। धर्म का किरदार निभाओगे तो धर्म का प्रचार होगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।